हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे करैक्टर स्केच ऑफ ओल्ड मैन। हमने ना पिछली वीडियो में रिफ्यूजीज़ चैप्टर किया था, स्टोरी थी एक, उसमें एक ओल्ड मैन था, उसका ये करैक्टर स्केच है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। द ओल्ड मैन इज़ एट एंड ऑफ द लॉन्ग लाइन ऑफ द रिफ्यूजीज़। तो हमने देखो किया था ना ये समरी में कि जो ओल्ड मैन था वो जो रिफ्यूजीज़ आ रहे थे ना शहर, गाँव से शहर में आ रहे थे, तो लास्ट लाइन में वो मतलब जो लाइन थी रिफ्यूजीज़ की उसकी एंड में था, वो खड़ा हुआ था लॉन्ग लाइन में। ही इज़ अ फार्मर, वो एक किसान है। ही इज़ वेरी ओल्ड, बहुत बूढ़ा है वो। इवन ही कैन नॉट वॉक प्रॉपरली, यहाँ तक कि वो चल भी नहीं सकता अच्छे से प्रॉपरली। ठीक है। ही हैज़ कैरिड 2 बास्केट्स विद हिम, उसके उसके पास 2 बास्केट्स हैं। ठीक है। इन 1 बास्केट ही हैज़ हिज लिटिल ग्रैंडसन, तो एक बास्केट में उसका जो एक मतलब छोटा सा पोता है उसने रखा हुआ है, जो कि रैप्ट किया हुआ इन क्विल्ट, रजाई में लपेटा हुआ है उसे। ही इज़ हंग्री, ही कैन नॉट वॉक विद हिज लोड, तो मतलब वो भूखा है और वो चल भी नहीं सकता इतना, मतलब जो उसने उठाया हुआ है सामान वो लेकर वो चल भी नहीं सकता। द ओल्ड मैन इज़ फुल ऑफ प्राइड एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, तो जो ओल्ड मैन है फुल ऑफ, उसमें मतलब पूरा क्या कहते हैं, प्राइड है और सेल्फ रिस्पेक्ट है अपने लिए। ही इज़ टायर्ड सो ही सिट्स डाउन टू टेक सम रेस्ट, तो वो थक चुका था इसलिए वो बैठ गया कुछ समय के लिए रेस्ट करने के लिए। सडनली अ जेंटलमैन पासिस थ्रू द वे, तो अचानक एक जेंटलमैन आया उसी रास्ते पर। ही फेल्ट पिटी ऑन हिम, उसे उस पर दया आ गई थी। द जेंटलमैन ऑफर्स अ सिल्वर कॉइन एंड कॉपर पैनी टू हिम, तो जेंटलमैन ने क्या किया, उसे सिल्वर कॉइन दिया, कॉपर पैनी दिया। बट द ओल्ड मैन सेज दैट ही इज़ नॉट अ बेगर, लेकिन ओल्ड मैन ने उसे कहा कि वो भिखारी नहीं है। द ओल्ड मैन नोज दैट इट इज़ ऑल्सो नेसेसिटी टू सेव मनी फॉर द फ्यूचर, ओल्ड मैन जानता था कि बहुत ज़रूरी है पैसा बचाना फ्यूचर के लिए। ही इज़ हंग्री बट ही डज़ नॉट बाय नूडल्स फॉर हिमसेल्फ, ही सेव्स मनी, मतलब वो हंग्री था, भूखा था, फिर भी उसने नहीं खरीदे नूडल्स अपने लिए। ही सेव्स मनी, उसने पैसे बचाए। ही डज़ नॉट थिंक अबाउट हिज प्रेजेंट, मतलब उसने अपने प्रेजेंट के बारे में नहीं सोचा। ही थिंक्स ओनली फॉर हिज फ्यूचर, तो वो सिर्फ अपने फ्यूचर के बारे में सोचता है। ही इज़ अ ट्रू पैट्रियट्स ऑफ हिज कंट्री, वो एक सच्चा देशभक्त है अपने देश का। ही इज़ प्राउड ऑफ हिज लैंड, उसे अपनी धरती पर मतलब जो है प्राउड है। ही इज़ अनविलिंग टू बेग, तो वो मतलब वो भीख मांगने की इच्छा नहीं करता है। ही होप्स फॉर बेटर डेज टू कम, तो वो उम्मीद करता है कि अच्छे दिन आएंगे या आने वाले हैं। ही इज़ वाइज ओल्ड मैन हु नोज दैट लैंड नीड्स सीड्स एंड सीड्स नीड्स मनी टू बाई, तो वो बहुत ही बुद्धिमान बुजुर्ग आदमी है जो ये जानता है कि धरती को ज़रूरत है बीजों की, है ना, मतलब ज़मीन जो है उसे ज़रूरत है बीजों की, और बीज को ज़रूरत है पैसे की, बीज खरीदने के लिए पैसे की ज़रूरत है। ही इज़ फुल ऑफ कोरेज, उसमें पूरी हिम्मत भरी पड़ी है। ही नेवर कंप्लेन टू गॉड फॉर एनीथिंग, वो कभी भी शिकायत नहीं करता, मतलब कुछ, मतलब भगवान को कभी शिकायत नहीं करता किसी चीज़ के लिए। ही इज़ हंग्री, वो भूखा है। बट ही हैज़ लर्न टू कंट्रोल द हंगर, लेकिन उसने वो सीख चुका है कंट्रोल करना अपनी भूख को। ही इंस्पायर्स अस विद स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, फ्यूचर इज़ मोर इम्पोर्टेंट, तो वो बहुत ही हमें इंस्पायर करता है, प्रेरित करता है, बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग जो डिटर्मिनेशन होती है इच्छा से, कि फ्यूचर वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, मतलब भविष्य ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टू हिम, उसके लिए, देन द प्रेजेंट, प्रेजेंट से मतलब फ्यूचर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसके लिए। ही इज़ फीडिंग हिज ग्रैंडसन एंड डज़ नॉट केयर फॉर हिज ऑन हंगर, तो वो जो मतलब जो वो ख़रीदता है ना नूडल्स, वो सिर्फ अपने पोते के लिए ख़रीद लेता है, लेकिन वो अपने लिए नहीं ख़रीदता। ठीक है, तो क्या करता है, मतलब वो अपने पोते को तो खिला देता है, लेकिन डज़ नॉट केयर फॉर हिज ऑन हंगर, अपनी भूख की कोई परवाह नहीं है उसे। तो ही मे स्टार्व एंड डाई, हो सकता है कि वो भूखा और मर जाए, बट फ्यूचर मस्ट बी सिक्योर्ड इज़ ग्रैंडसन, लेकिन वो कहता है कि जो फ्यूचर है वो ज़रूर सिक्योर होना चाहिए अपने पोते के लिए। थैंक्स।